बिग बॉस के घर से कल कौन एलिमिनेट होगा? क्या एजाज डिजर्विंग कैंडिडेट थे इम्यूनिटी स्टोन के? जैस्मिन और रुबीना कभी दोस्ती नहीं कर सकते। और जैसा अभिनव ने रुबीना को बताया कि जो उन्होंने डाइवोर्स की बात कही थी कि पूरी दुनिया टिप्पणी करेगी, यहाँ पे तो सिर्फ 7 लोग हैं। तो सबसे पहले हम उसी टास्क की बात से शुरू करते हैं। क्या एजाज डिजर्विंग कैंडिडेट थे? उससे पहले रुबीना और अभिनव की बात करते हैं। किसी का दर्द कितना बड़ा है, छोटा है, ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। जो सहता है वही समझता है कि उसका दर्द कितना गहरा था। निक्की का किडनैपिंग होना उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है, तो रुबीना और अभिनव के लिए सेपरेशन सबसे बड़ा दर्द है। एजाज के लिए बचपन में हुआ मॉलेस्टेशन सबसे बड़ा दर्द है। यकीन मानिए, हर कहानी में, हर सीक्रेट में जब ये लोग शेयर कर रहे थे, बहुत इमोशनल हो रही थी मैं भी, मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, काफ़ी इमोशनल हूँ मैं भी। तो लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। रुबीना और अभिनव ने जब अपने सेपरेशन की बात को शेयर किया, तो वो लोग तो गांव में थे, हॉलीडे मना रहे थे, डांस के वीडियो डाल रहे थे। राहुल ने तो ये तक कह दिया कि इतनी सस्ती सेल्फ रिस्पेक्ट है कि इतनी बड़ी बात जो है फिनाले की टिकट के लिए बोल दी। मैं इतना जानना चाहूँगी कि हस्बैंड और वाइफ अगर अलग होने वाले हैं, डाइवोर्स लेने वाले हैं, तो वो हंस नहीं सकते, डांस की तस्वीरें नहीं डाल सकते, साथ में गाँव नहीं जा सकते, एक दूसरे से हंसकर बात नहीं कर सकते। उनको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के बाल खींचने पड़ेंगे, मारपीट करनी पड़ेगी, तब आप लोग यकीन करेंगे कि इनका डाइवोर्स होने वाला था। किस सोसाइटी में रहते हैं आप लोग? कविता और जैस्मिन ये कह रहे थे, अरे ये तो गाँव गए हुए थे, हॉलीडे पर गए हुए थे, तो क्यों? शादीशुदा ही है ना, कपल ही है ना, डाइवोर्स लेने की बात कही है। ये थोड़ी ना बोला है कि आप मेरे दुश्मन हो गए हैं ये शादी टूटने के बाद, और म्यूचुअली ये लोग अलग हो रही हैं। कितने ऐसे हस्बैंड वाइफ है हमारी सोसाइटी में जो अलग होने के बाद भी दोस्त की तरह एक दूसरे से टच में रहते हैं, हमेशा साथ में खड़े रहते हैं और एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। लेकिन अलग सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। तो कविता और जैस्मिन की ये सोच मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके डांस के वीडियो और गांव पर में गए थे, इस बात को लेकर जज कर रहे थे कि ये बात उन्होंने झूठ बोली है। और कविता कल टास्क में भी बोलती हुई नजर आएंगी कि आपने तो फिनाले के लिए, इम्यूनिटी स्टोन के लिए ये बात बोल दी। बहुत ही बुरा लगा मुझे। आप बोलती हैं कि आपकी ज़िंदगी हमेशा मैं शुभकामनाएं देती हूँ, कविता ने बोला, और बाद में पीछे से ये बातें, मुंह पे अलग पीछे से अलग, ये बात बहुत गलत है। और मैं सभी को ये बोल देना चाहूँगी कि मैं मानती हूँ कि इन दोनों के अलग होने की खबरें पहले भी आई थी, लेकिन एक नेशनल टेलीविज़न पर इस बात को बोलना कि हम अपना एक रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बनकर वो इस घर में आए, उन्होंने कहा कि हम रिश्ता तोड़ने की सोच रहे थे। अभिनव ने बोला भी कि मेरे पिता जो है रोज फ़ोन करते थे, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं, लेकिन आज मैंने उनको नहीं बताया और नेशनल टेलीविज़न पर ये सबको बात पता चल गई। सब अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे, हर जगह छप के आएगा। रुबीना ने बोला मैंने अपने मम्मी पापा को बताया था, वो लोग आपस में बात कर लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ थी मुझे बहुत बुरी लगी कि उनके सिर्फ हॉलीडे पे जाने से, गांव जाने से और तस्वीरें अच्छी जो उन्होंने पोस्ट की थी उससे इस बात का जज किया जा रहा है कि दोनों डाइवोर्स नहीं लेने वाले थे। ये चीज़ें झूठ है। तो वो सब क्या था? वो दिखावा था या ये दिखावा था? यही बात जो है वो लोग करना चाह रहे थे, बस आउट ऑफ कर्टेसी, या थोड़ा सा उनमें अगर मैं कहूँगी इंसानियत थी, इसलिए ये लाइन ऐड नहीं की कि इनका ड्रामा चल रहा है। पर ये जो सोच है कविता की, ये सोच जो खुद अंदर जाकर इस बात को बोलती है कि ये मुझे बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ था। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको लोग समझे, तो आप दूसरे लोगों के भी दर्द को समझिए। एजाज के सर पर आपने तेल लगाया था, उनके बाल कलर किए थे, क्योंकि एजाज को आप पर ट्रस्ट था। ज़रूरी नहीं कि हर टच जो है बुरा होगा उनके लिए। जैसा कि जैस्मिन ने एक लॉजिक दिया कि कोई आपको अचानक अगर टच कर ले तो आप डर जाते हैं, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर है कि हाँ वो मुझे तेल लगाने वाली है, तो आपको पता है। तो यही जो लॉजिक है ना, जैस्मिन समझ सकती है, कविता नहीं समझी क्या? खैर, किसी के दर्द का मजाक उड़ाना मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए। लेकिन क्या एजाज सबसे ज़्यादा डिजर्विंग थे? किस स्टोरी ने सबसे ज़्यादा जो है दिल छुआ? मुझे लगता है जब मैंने कविता की भी स्टोरी सुनी, ये मुझे भी बहुत ज़्यादा, आप सोचिए एक 11 साल की लड़की जिस पर उसकी मदर ने भी विश्वास नहीं किया, उसके लिए इस सारी चीज़ों से निकलना कितना मुश्किल होगा। तो कविता की भी स्टोरी बहुत ज़्यादा, उसका जो सीक्रेट था बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन
कविता जो अपने मुंह से शब्दों से जो बोलती है ना, वो सब कुछ अपनी नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। ये जो कहावत है ये कविता पर एकदम सूट होती है। बॉइल्ड चिकन भिजवाया, पानी में डाल दिया, बालों में तेल डाला, पानी में डाल दिया, बाल उनके कलर किए, पानी में डाल दिया। कविता क्या कर रही हैं आप अगर दिल से इतनी अच्छी इंसान हैं तो उतना ही बनिए बाहर से भी। मैं मानती हूँ आपने जैसा कि कहा कि कॉलेज में हॉस्टल में इतनी बुली हुई मेरे साथ कि मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि कोई भी मेरे नज़दीक आए तो मुझसे डरने लग जाए। तो हो सकता है कि आपने अपने कड़वे अनुभवों की वजह से अपने खुद को ऐसा कर दिया हो, लेकिन कई बार दूसरों के दर्द का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप सोचिए एजाज को कितना बुरा लगा जब आपने ये बात कही। रुबीना बाहर गई, रुबीना ने उनको क्या बोला कि आप रहने दीजिए। निक्की ने जाके सॉरी बोला। निक्की कितनी छोटी लड़की है, लेकिन उसे ये बात समझ में आई कि एजाज ने जो दर्द शेयर किया था उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गलत बात है। वो इतना रो रहे हैं, कितना करेज करके एजाज ने नेशनल टेलीविजन पर ये बात बोली। और सोचिए उन्होंने ये भी बोला मेरे लिए थेरेपी की तरह है। और मुझे लगता है कि हर किसी ने जिसने जिसने अपने सीक्रेट शेयर किए हैं ये उनके लिए एक थेरेपी की तरह है। जैस्मिन ने बताया कि उसने जो है कोशिश की थी खुद को मारने की, लेकिन उसके बाद उसने कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन बोली कि जब तक सांसें हैं तब तक हमें हर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। और मुझे भी लगता है, और यही जो है एक जीवन का मंत्र होना चाहिए हर किसी के लिए। कभी भी जो है ज़िंदगी जो है वो भी ऊपर वाले के हाथ में है और आपकी जान लेना भी ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये जो बात जैस्मिन ने बोली वो वाकई में बहुत सच बोली और बहुत सही बोली। मुझे बहुत ज़्यादा, आप सोचिए कि गलती कर चुकी इस लड़की ने कितना सीखा, कितना नाम कमाया। तो समझी ना कि स्ट्रगल किया तभी तो ये सब मिला। तो हार नहीं माननी चाहिए। अभिनव ने अपना जो सीक्रेट बताया कि बैंकरप्ट हो गया था, रुबीना ने बोला कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई थी। तो ऐसी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हर रिलेशन में होती है। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जब आज रुबीना और अभिनव ये पूरा जो उन्होंने सीक्रेट शेयर किया रुबीना ने, उसके बाद उन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी कि थैंक्स फॉर गिविंग मी सेकंड चांस। अभिनव रोया कि मैं नालायक हूँ, फिर बोला कि नहीं तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग अलग होंगे। लेकिन जब टास्क चल रहा था तब बीच में रुबीना ने एक बार फिर से बताई ये बात कि हमने नवंबर तक का ही एक दूसरे को टाइम दिया था। किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। क्या आप विशेस भी नहीं दे सकते हैं? आप बोल भी नहीं सकते कि नहीं आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं? आप प्लीज़, मैं तो कह रही हूँ कि ठीक है घर में अगर आप लोग उनको पसंद भी नहीं करते हैं तो भी किसी के रिश्ते को बचाने के लिए आप बोल तो सकते हैं, सामने वाले को सांत्वना तो दे सकते हैं, हौसला तो दे सकते हैं। राहुल को लग रहा था कि तुम ऐसी कोई बात मत बोलना जिससे मम्मी पापा को दुख हो। वो निक्की को बोल रहे थे कि यार मम्मी पापा क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। मैं मानती हूँ राहुल इसलिए अंदर नहीं गए, वो हर्ट नहीं करना चाहते किसी को भी, कोई भी सीक्रेट बोलकर। अली भी नहीं गए, अपना अपना कॉल है, मैं उस बात के लिए उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो करेज जो है आपके लिए थेरेपी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपके मम्मी पापा के लिए वो थेरेपी ना हो, वो परेशानी हो। और राहुल ने ये डिसाइड किया कि मैं अपने मम्मी पापा को किसी भी तरीके से किसी तकलीफ में नहीं देख सकता और मैं नहीं जाऊँगा। तो बहुत सही किया राहुल ने वो डिसीजन। लेकिन उन्होंने कहा कि रुबीना और इनके मम्मी पापा को कैसा लगा होगा। तो अरे बाकी लोगों ने भी तो अपने सीक्रेट किए, एजाज ने भी अपना सीक्रेट किया, तो उनके अब्बू को कैसा लगा होगा। तो सिर्फ रुबीना और अभिनव के मम्मी पापा पर सवाल क्यों राहुल? ये गलत है। ये यहाँ पे सिलेक्टिव जो हो जाती है ना चीज़ें, वो साफ नज़र आती हैं जो नहीं होनी चाहिए। निक्की ने अपना किया किडनैपिंग का। कविता ने बोला हालांकि इससे ज़्यादा कुछ लग रहा है जो वो शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि जिस तरीके से वो रो रही थी। लेकिन निक्की ने उसी समय तुरंत क्लियर क्या किया कि नहीं मुझे टच तो नहीं किया था ना, इसलिए ये इम्यूनिटी स्टोन एजाज के पास ही रहना चाहिए। रुबीना ने कितनी डिग्निटी के साथ जो है एजाज का साथ दिया है। सोचिए आप कितना डिग्निटी के साथ जब कविता और एजाज वाली बात आई और जब सबने बोला कि इम्यूनिटी स्टोन मुबारक हो, जब आधा ही टास्क हुआ था, कविता ने अभी तक बोला नहीं था, तो रुबीना बाहर गई। उसने एजाज को क्या बोला कि समटाइम इट्स फाइन नॉट टू बी ओके। तो उन्होंने यही बोला कि इम्यूनिटी स्टोन के लिए जो तालियां बजा रही हैं मुझे उसका नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि आपने आज आप स्ट्रांग हो गए, आपने अपनी बात कही है। तो ये जो चीज़ है कि आप और पावरफुल हुए हैं, आप में और स्ट्रेंथ आएगी। तो कई बार खुद को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके मन के अंदर की जो चीज़ है वो बाहर आए, और एजाज की वही चीज़ बाहर आई है। सभी ने अपनी उन चीज़ों को बाहर लाए हैं और इस चीज़ को एक थेरेपी की तरह लेना चाहिए। और इम्यूनिटी स्टोन मैं जज नहीं करूँगी,
किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं। आप लोगों ने देखा, घर वालों ने डिसाइड किया कि एजाज़ के पास जाना चाहिए। हर किसी का अपना अपना दर्द है, जो सहता है वही समझ सकता है कि उसका जो दर्द है वो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। मुझे कविता की बात भी बहुत दिल में छू गई थी। आप सोचिए 11 साल की लड़की, घर में कोई नहीं, 65 ईयर ओल्ड के मैथ्स टीचर अपनी मम्मी से बोलने गई तो माँ ने विश्वास नहीं किया। एक 11 साल की लड़की जिसके पास इतनी समझ भी नहीं होती, वो कहाँ जाएगी। और उसके बाद उसने उस रियलिटी के साथ ही बड़ी हुई, उसके साथ जी और खुद अकेले उससे स्ट्रगल कर कर हील हुई है कविता कौशिक। इस बात के लिए मैं उन्हें हैट्स ऑफ कहना चाहूँगी। पर ये जो टास्क होता है बिग बॉस का, ये घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कम्युनिकेट करता है कि देखिए, हर किसी के अपने एक डार्क सीक्रेट होते हैं और उससे निकलना, उभरना बहुत मुश्किल है। तो यही चीज़ जो है, मुझे लगता है जो भी बिग बॉस की ऑडियंस है, फैंस है, वो इस बात को सीखेगी। जैसा कि कविता ने भी बोला कि कुछ भी गलत हो जाए, चुप नहीं रहना है। लड़कियों के साथ आप जब छोटे हैं, लड़कों के साथ अगर कोई भी ऐसी हरकत हो तो तुरंत जो है आवाज़ उठानी है। तो खैर, अब कल ये देखना होगा कि कौन एलिमिनेट होता है। मुझे बहुत ये स्ट्रांगली मुझे ऐसी फीलिंग है कि शायद अभिनव या फिर अली गोनी जो है वो घर से बाहर जाएंगे। आपको क्या लगता है कौन जाएगा? क्योंकि बाकी जो है, एजाज तो टॉप 4 में पहुंच गए। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि ये लोग राहुल को भी साइडलाइन कर रहे हैं, कि राहुल को टॉप 4 में नहीं भेजेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जास्मिन, रुबीना, एजाज, जास्मिन भी टॉप 4 में जो गेस्ट आए थे उन्होंने मना कर दिया था। एजाज को सबने वोट किया था, राहुल को किया था, रुबीना को किया था। तो हो सकता है रुबीना तो 110% जाएगी। मैं जास्मिन को भी देखना चाहती हूँ और मैं राहुल को देखना चाहती हूँ। तो मेरे लिए ये टॉप 4, मैं पहले एजाज और निक्की में थोड़ा सा कंफ्यूज थी, लेकिन एजाज जो है टॉप 4 में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब जास्मिन, रुबीना और राहुल, ये 3 और कैंडिडेट जो है टॉप 4 में जाएंगे। आज निक्की में मुझे एक चीज़ दिखी, वो पीछे से बहुत बातें कर रही थी। एजाज, जास्मिन, निक्की। जास्मिन जो है उसने बोला भी, निक्की और एजाज बात कर रहे थे कैप्टेंसी टास्क को लेकर। निक्की को ने क्या कहा कि यार उस दिन गलती हो गई, थोड़ा सा हमें और सोचना चाहिए था। जास्मिन ने क्या बोला कि बनाने को कोई तैयार नहीं थे, फिर एजाज उन्हें समझा रहे थे। तो जास्मिन ने बोला कि आप ना दीवार पर सर मत मारो। तो निक्की ने बोला, तो जास्मिन ने बोला तो पीछे से बोलती है ना, बोलना, मेरे मुंह पे बोलना, मेरी बुराई करना। उसे कुछ नहीं बोला। वो अंदर गई, कविता को बोला कि मैं अब अगली बार ना उसको बोलूंगी कि मंदिर का घंटा है, तो जो भी आए तुझे बजाकर चला जाता है। ठीक है। कट टू अभिनव, रुबीना और निक्की। वो जो तकिए वाली चीज़ हुई, वो अभिनव के पास गई, उसने बोला, रुबीना जब किचन में थी तो उसने क्या बोला कि अश्लील हरकतें कर रहा था, एक लड़की पे तकिया डालकर धागे से खींच रहा था। तो जिसको बोलना चाहिए निक्की वहाँ नहीं बोल रही, बल्कि कहीं और बोल रही है। तो ये जो चीज़ है निक्की में, मैं बदलाव देख रही हूँ कि उसने ऐसा क्यों शुरू कर दिया। वो अक्सर मुंह पर बोलने वाली लड़की है और वही उसकी क्वालिटी है, और वही उसे गेम जो है रखना चाहिए, क्योंकि अब फिनाले के बहुत नज़दीक आ गए हैं। वहीं आज रुबीना ने जान को याद किया कि तुम जान मत बनो, जब वो अभिनव को कह रही थी कि दिन में जो है तुम उसके पीछे तुम ये करो, उसके पीछे पीछे घूमो, और रात को जो है फिर वो मस्ती करे और गालियां दे। ये सारी चीज़ों को लेकर वो अभिनव को कंपैरिजन कर रही थी जान से। लेकिन आज जो है एजाज बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, बहुत रोए। जास्मिन जो है अपने टास्क से पहले गई, राहुल के पास गई, सॉरी बोला, एजाज के पास गई, सॉरी बोला। मुझे लग रहा था कट टू तीसरा सीन, रुबीना के पास गई, सॉरी बोला, पर वो तो सीन ही नहीं आया। और वो सीन आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो सीन आएगा। अभिनव के पास गई, वो किचन में उसे बोला बात करनी है, वो इमोशनल भी हो गई कि आपको मेरा रिश्ता जो है वो इफेक्ट हुआ है, मैं जानती हूँ वो आपकी बीवी है, आप उसी का साथ दोगे, लेकिन हमारा क्या रिलेशन ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसको अभिनव जैसा दोस्त नहीं खोना था। तो अभिनव ने बोला, देख जास्मिन, तूने जो बात बोली है, मैं कुछ भी चीज़ें चेंज करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन जो है बैठ के सॉर्ट आउट ईगो। तो उसने बोला नहीं, उसके जो शब्दों के बाण है वो बहुत चालाक है। जैस्मिन ने बोला, अभिनव ने बोला, वो मेरी बीवी है, मैं इतने सालों से जानता हूँ, वो कुछ भी हो सकती है, चालाक नहीं हो सकती, आप दोनों की ईगो है क्या। तो अली ने बोला, मैंने कल खुद इसको ये बोला था कि ईगो है, और कल हम टास्क में देखेंगे रुबीना उसको साफ साफ पूछेगी, नेशनल टेलीविजन पर कौन सा सच बताने वाली थी, तू मेरा आँख से आँख मिलाकर बता। तो क्या वो नेशनल टेलीविजन पर ये सच बताने वाली थी कि रुबीना और अभिनव अलग होने वाले हैं, और ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा कोई और ना उठाए और इमोशनली ब्लैकमेल ना करे, इसीलिए रुबीना ने पहले बोल दिया। मुझे बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है
क्योंकि रुबीना ने उस दिन से ज़्यादा कल जब हम टास्क में देखेंगे बहुत स्ट्रांगली पूछा, बता तो क्या बताना चाह रही थी, अब बता। अब तो मैं ही बता चुकी हूँ। जाहिर सी बात है, उनके रिश्ते की बात थी तो कोई तीसरा पर्सन कैसे बताता ना। लेकिन जैस्मिन की धमकी क्या उसी तरफ थी, और वो जो है जैस्मिन उस कार्ड का इस्तेमाल करे, ब्लैकमेल हो, इमोशनली हर्ट करे, तो क्या इसीलिए तो रुबीना ने नहीं बता दी है पूरी सच्चाई? मुझे ऐसा ही लगता है। आप लोग भी एपिसोड देखते हैं, आप सोचिएगा, आप भी बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगता है या नहीं। वहीं कल कविता इनसे पूछती हुई नजर आएंगी कि बताओ, आप लोगों ने झूठ के लिए बोला है, फिनाले की टिकट के लिए बोला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कल देखेंगे, जो कि टास्क में होगी, और कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे लगता है अभिनव या अली गोनी में से ही कोई एक एलिमिनेट होगा। आपको क्या लगता है कि कौन एलिमिनेट होगा, कमेंट कीजिएगा। वहीं रुबीना ने एजाज को भी, और मैंने ये आपको बात बताई कि इम्यूनिटी स्टोन के लिए वो गई उसके पास। एजाज ने आखिर माना कि रुबीना के साथ उसकी इक्वेशन चेंज तब हुई जब उसको बर्थडे पता चला, क्योंकि उनका भी बर्थडे अगस्त में आता है और रुबीना का भी 26 और 28, शायद यही 2 डेट्स जो है मेंशन की। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग होते ही हैं जो परफेक्शनिस्ट होते हैं और खुद को सुपीरियर समझते हैं, वो लोग, उनको अच्छा लगता है। तो ये बात जो है एजाज ने भी माना। एजाज ने भी रुबीना के साथ अपनी इक्वेशन अच्छी कर ली। रुबीना भी एजाज के पास बार बार जा रही थी। निक्की ने आज समझदारी दिखाई, जाकर एजाज को समझाया कि कविता की बात को मन पर मत लगाओ। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कविता की, कि आपका दर्द दर्द, एजाज का दर्द दिखावा, और रुबीना और अभिनव का जो दर्द है वो झूठ। तो ये किसी को जज करना इन चीज़ों से, और जजमेंट जो है आप लोग सिर्फ सभी रुबीना और अभिनव के लिए करते हुए नजर आए, इतने क्रिटिसिज्म के साथ। बाकी किसी के दर्द पर आप लोगों ने इतना क्रिटिसाइज नहीं किया, ना ही पीठ पीछे बात की। लेकिन रुबीना और अभिनव और एक एजाज के जो कविता ने बोला, वरना पूरे घर वाले जो है छोटी छोटी वन लाइनर्स में आप अपना डिसीजन दे रहे थे। तो ये बात समझ में आती है कि घर वालों को पता है कि रुबीना बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर है, उसके पास इम्यूनिटी स्टोन नहीं रहने देना है, और इसलिए नहीं रहने दिया। तो ये जो है आज का बहुत ही इमोशनल एपिसोड था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें इक्वेशन समझ में आई कि देखिए, सामने वाला, जैसा कि बिग बॉस ने बोला कि दोस्ती, फैंस के साथ आपने दोस्ती कर ली, घर वालों के साथ एक अलग नया बॉन्ड बना ना। हर कोई एक दूसरे को, कविता एजाज को गले लगाने गई, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने सब चीज़ों को जो है पानी में डाल दिया। तो उन्होंने भी गले लगाया, जैस्मिन को भी लगा कि नहीं, ये लोग इतने सीक्रेट्स हैं इनके और हम कभी समझ नहीं पाते। निक्की और एजाज में अच्छी से दोस्ती हुई, रुबीना भी एजाज के पास गई, एजाज रुबीना के पास आए। तो ये जब होता है ना, जब आप दूसरे का दर्द जानते हो ना, तो खुद का दर्द छोटा लगने लगता है। और एजाज के लिए रुबीना और अभिनव दोनों ने भी अपने लिए नहीं बल्कि एजाज के लिए इम्यूनिटी स्टोन दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़प्पन है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि एजाज डिजर्विंग था? दूसरा सवाल, क्या जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती कभी फिर से हो पाएगी? तीसरा, कौन एलिमिनेट होगा? तो आपको क्या लगता है कि कौन एलिमिनेट होगा? और इन सारी चीज़ों के जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं उनके जवाब जो हैं आप कमेंट में लिखिएगा। और फिल्म विंडो पर अगर आप बिग बॉस के रिव्यू देखना चाहते हैं ऑनेस्ट और अनबायस, तो बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।